गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, वेलकम बैक, सभी का स्वागत आज के इस सेशन के अंदर जहां पर हम आर्टिकल्स की क्लास नंबर 2 देख रहे हैं। और आज हम ए और एन का यूज एक एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं कि कहां आ और अन को एडवांस तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे पहले आपने पढ़ा 10+2 लेवल के हिसाब से भी थोड़ा कम था वो, तो अपन ने जो पढ़ा था ना वो सिर्फ ये पढ़ा था कि अ का यूज कहाँ होता है, अन का यूज कहाँ होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छे लेवल की बातें, यानी कि एग्जाम में के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से जुड़ जाओ दोस्त, साथ में जुड़े हैं आज काफ़ी सारे लोग, राजेंद्र, ओम प्रकाश, इडन, जगदीश, वंश। आज बताओ पहले दिन कौन कौन जुड़ा है। जय श्री कृष्ण। आज तो फर्स्ट डे लाइव कौन कौन है। गुड इवनिंग जिगर, नर्मदा देवी, विनय, ओके, कई सारे तो ऐसे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं। शिवराम, क्लास में आने का ठीक है। हरल महादेव, बिल्कुल हरल महादेव भाई साहब, कविता गुड इवनिंग में कई सारे लोग आज शायद नए से लग रहे हैं मुझे, मैं बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं दोस्त। आज आर्टिकल की जो भी क्लास आप पढ़ने वाले हो ना वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एडवांस लेवल की मिलने वाली है। मतलब आज का जो टॉपिक है ना आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप है ना बड़ी लेवल की भी एग्जाम देने बैठ गए कभी, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार हम लोगों को ये चीज़ें पढ़ी नहीं, यार हम लोगों को पता होता पहले तो बढ़िया हो जाता, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल समझना। तो आज जो अपना जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और एन विद प्रॉपर नाउन्स नेम्स ऑफ पीपल, यानी आज मैं आपको पहले तो क्या पढ़ाऊंगा, ए और एन के एडवांस रूल्स पढ़ाऊंगा, फिर आर्टिकल दा की आज हम शुरुआत करेंगे और दा के भी कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम कल भी आर्टिकल दा पढ़ेंगे और परसों के दिन हम जीरो आर्टिकल पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। परसों के दिन जीरो आर्टिकल पढ़ेंगे, जीरो आर्टिकल्स के अंदर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं देखेंगे, मतलब जीरो जहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता, राइट। जीरो आर्टिकल उसे कहते हैं जब ना तो अ भर सकते हैं, ना अन भर सकते हैं, ना दा भर सकते हैं। तो आर यू रेडी, लेट्स बिगिन द क्लास। आर यू रेडी? आर यू रेडी ना? एक बार, अरे एक बार थंब अप कर दो दादा, एक बार थंब अप कर दो। चलो ओके, आ चुका है, कई सारे लोगों का थंब अप भी आ चुका है। तो लेट्स बिगिन। तो देखो पहले तो ये बताओ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अपन ने कहा आ और अन का यूज अपन प्रॉपर नाउन से पहले यूज करने वाले हैं, तो पहले बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो किसी भी प्लेस का नाम है ना, या किसी भी पर्सन का नाम आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। वैसे प्रॉपर नाउन का डिटेल बहुत बड़ा है, लेकिन आप बताना कि प्रॉपर नाउन किन्हें कहेंगे। जैसे मेरा नाम मनीष मंगल है, तो जो मैं मतलब मनीष मंगल प्रॉपर नाउन है, राइट। जिस कोचिंग में आप अभी लाइव देख रहे हो उसका नाम लक्ष्य क्लासेज है, और लक्ष्य क्लासेज जो है प्रॉपर नाउन है, राइट। अगर तुम्हारा नाम है ना खुद का, वो भी प्रॉपर नाउन है। जिस सिटी में तुम रहते हो ना उस सिटी का नाम भी प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी लोकेशन, किसी भी पर्सन या किसी भी ग्रुप, अगर इनका अगर कोई एक नाम रख दिया जाए, पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए, एक पर्टिकुलर नाम मतलब एक नाम विशिष्ट रख दिया जाए, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन वही कहलाएगा। तो नेम है ना, नेम, पर्टिकुलर नेम, कौन सा नेम, पर्टिकुलर नेम। अब मेरा नाम, जैसे मैं तो इंसान तो हूँ, अब इंसान होना तो मेरा क्या है, एक जनरल हो गया सर कि मैं एक आदमी हूँ, तुम भी एक आदमी हो, तो कुछ महिलाएं हो सकती हैं, तो महिलाएं तो बहुत सारी होगी इस दुनिया में, लेकिन सबका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि तू ज्योति है, कि तू पिंकी है, कि तू रानी है, कि तू लक्ष्मी है, राइट। ऐसे ही पुरुषों के नाम दे दिए कि तू मयंक है, कि तू दीपक है, कि तू जो भी है, अलग अलग नाम दे दिए, तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो नाम दे देते हैं कि तू लक्ष्य क्लासेज है, कि तू फला क्लासेज है, तू ढीकी क्लासेज है, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप लोगों के जैसे कंट्री दे देते हैं, जैसे तुम इंडिया हो, अमेरिका हो, जैसे अलग अलग कंट्री, अलग अलग सिटीज़, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन में आ जाती है। तो पहली चीज़, तो देखो पहला एक सबसे पहला जो फैक्ट आपको याद रखना है, तो याद रखेंगे कि आ और अन दोनों का यूज़, इनका यूज़ अपन प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। पहले माइंड में ये सेट कर लो सर। आज कौन सी क्लास है? आज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, देखो ऊपर लिख रहा है आर्टिकल्स, है ना। और आज हम पढ़ रहे हैं ए और अन, और आ और अन आपके टॉपिक में देखोगे ना, आप देखो टाइटल लिखा हुआ है मेरे सामने, लिखा हुआ है CET 2026 इंग्लिश क्लासेस एडवांस लेवल अ, अन और दा। आज हम आ और अन का एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग जब देखोगे क्लास में तो ये कहोगे सर हमने आज तक पहले कभी ये नहीं पढ़ा, अच्छा लगा, जानकारी मिली, नॉलेज मिला। तो देखो आ और अन का यूज जो है ना,
का यूज सामान्यतया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरली। सामान्यतया अपन किसी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। सर कैसे? मैं बताता हूं। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। मिस्टर मिसेज वाला तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, है ना? कल बता दिया था ना। किस किस को याद है मिस्टर और मिसेज वाला? कल क्लास में थे तो आपको पता होगा। कल कितने लोगों को याद है सर? हाँ चलो, अब देखो, या बिल्कुल डेली लगती है क्लास, और डेली अपन की शाम को 7 बजे लगती है, और ये लगेगी, ठीक है ना? और मैं आपका सिलेबस इसी टाइम पर पूरा करा दूंगा कंप्लीट, और सिलेबस कराऊंगा। लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो बिल्कुल गेट रेडी, तैयार रहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सर आ और अन का यूज सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। ये एक बात माइंड में सेट कर लो, सर प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। जैसे मैंने तुमसे कहा कि देखो, एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा शी लिव्स, वह रहती है, शी लिव्स इन, और मैंने लिख दिया डैश जयपुर। ओके, एक एग्जाम्पल ये लिखा। तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, डू यू नो AKSHAY अक्षय कुमार। डू यू नो अक्षय कुमार? अब ये दोनों एग्जाम्पल्स में मुझे बताओ कि अक्षय का A कैपिटल है, कुमार का K कैपिटल है, इधर जयपुर का J कैपिटल है। क्या इनसे पहले मैं आर्टिकल लगा सकता हूं क्या सर? अननोन पर्सन के लिए आ यूज करते हैं, वो तो मैंने मिसेज और मिस्टर वाले में कल बता दिया था कि अननोन पर्सन के लिए अपन आ या अन लगाते हैं, है ना? बता दिए। क्या मैं यहाँ पर आर्टिकल लगा सकता हूँ आ या अन? मुझे बताओ यस और नो, इतना सा बता दो बस कि यस और नो। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दूँ? यार ये वॉल्यूम का बड़ा कलेश रहता है यार तुम्हारे साथ, कैसे करूँ? और मेरे यहाँ से फुल होता है ये, मेरे समझ में नहीं आ रहा वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे। बात करेंगे टेक्निकल से। चलिए बताइए। नो, नहीं लग सकता सर। नहीं क्यों लग सकता सर? क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि सर ये प्रॉपर नाउन है। जयपुर किसी सिटी का नाम है। ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि मैं एक जयपुर में रहता हूं या वो एक जयपुर में रहती है। एक जयपुर कभी नहीं हो सकता, कोई जयपुर कभी नहीं हो सकता, प्रति जयपुर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आ और अन के ये 3 ही अर्थ होते हैं मेरे भाई। ऐसे भी नहीं कह सकते क्या तुम कोई अक्षय कुमार जानते हो? कोई अक्षय कुमार क्या, एक ही अक्षय कुमार होगा, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इसमें अब एक नियम, एक कटाक्ष आपको दिमाग में सेट रखना है, ये याद रखना, ठीक है ना? ये सेट रखना क्या कि यदि किसी पर्सन के नाम को, क्या बोला मैं? फटाफट बताओ सर। अरे यार भाई मेरी बात बोलो। मैं बोला यदि किसी पर्सन के नाम को, यदि किसी पर्सन या प्लेस के नाम को, किसी पर्सन के नाम को या किसी प्लेस के नाम को लिख दूं, पर्सन या लिख दूं, फिर साथ में प्लेस लिख देता हूं, किसी पर्सन या प्लेस, और इनको अंडरलाइन कर देता हूं, किसी पर्सन या प्लेस के नाम को, प्लेस के नाम को किसके लिए यूज किया जाए? बोलो, नाम को उसके क्वालिटीज को दर्शाने के लिए यूज किया जाए, उसके गुणों के लिए यूज किया जाए, को, है ना? गुणों को दर्शाने के लिए। गुणों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो क्वालिटीज। क्वालिटी कह दूं? क्वालिटी को दर्शाने के लिए, क्वालिटीज होना चाहिए वैसे तो, को दर्शाने के लिए यूज किया जाए, के लिए यूज किया जाए तो ए एन दा, तीनों ही ए एन दा का यूज किया जा सकता है, का यूज किया जा सकता है। ये लो सर, मैंने पूरा रूल लिख दिया तुम्हारे सामने, और क्या चाहिए? बिल्कुल हिंदी में तरीके से, सलीके से लिखा है। अच्छा, आपने कभी मेटाफर सुना? मेटाफर कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़े करना। जो रीड की तैयारी किए थे उन लोगों ने तो मेटाफर अच्छे से सुना होगा। सर मेटाफर, सर जी आपकी क्लास कितने नंबर की है? मेरी क्लास का नंबर मतलब सीक्वेंस पूछ रहे हो या फिर कितने नंबर की एग्जाम में आएगी ये पूछ रहे हो? बताओ जरा। हाँ, अगर आपने रीड में मेटाफर पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेटाफर का होता है, आप तुलना करते हैं आप किसी व्यक्ति की, जैसे मेरी तुलना करो आप और कहो कि मनीष मंगल, अगर मान लो कोई बहुत बड़े मतलब एक राइटर से मेरी तुलना कर दो, वैसे हूँ नहीं लेकिन अगर कर दो तो कैसे करोगे? तो मेरा नाम लिख देंगे। देखो यहाँ पर तो मैंने लगाया ब्लैंक और आपने लिखा कि मनीष मंगल ये मेरा नाम है, और आपने मनीष मंगल को लिख करके और लिख दिया कि मनीष मंगल इज डैश, और एक राइटर का नाम लिख दिया बढ़िया सा। मैंने कहा कि जॉन मिल्टन, मैं तो जॉन मिल्टन तो अंधा होता था, दूसरा मैं लेता हूँ बेन जॉनसन ले लेता हूँ, बेन जॉनसन।
ठीक है ना। कौन? बेन जॉनसन। अब बेंजामिन जॉनसन नाम का एक पोइट रहे हैं, राइटर रहे हैं, और तुम मेरी तुलना आप बेन जॉनसन से कर देते हो, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर मैं तो हूँ मनीष मंगल, यानी कि मेरा नाम है ये तो शुद्ध है ना, तो आप इससे पहले तो कुछ भी मत लगाओ। लेकिन मेरे को रूपक आपने किसका दिया, मेरे को क्वालिटीज किसकी दी? मेरे को क्वालिटी दी आपने बेन जॉनसन की। सर किसकी दी? बेन जॉनसन की। तो बेन जॉनसन की अगर क्वालिटी दी आपने, मेरे को गुण दिया बेन जॉनसन का, तो मनीष मंगल को आपने बेन जॉनसन कहा, तो आपने क्या लगाना पड़ेगा? ए। तो आप ये कहोगे कि मनीष मंगल एक बेन जॉनसन है ना। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना था कि जैसे ही थिंक्स, कभी सुना हो कि वो सोचता है, ही थिंक्स, वो सोचता है दैट कि ही इज डैश विराट कोहली, कि वो एक विराट कोहली है। कहते ना कि ऐसे सोचता है कि वो एक विराट कोहली है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। वो सोचता है कि वो एक देखो अपने आप बोलते हो वो एक विराट कोहली है, मतलब वो सोचता है कि वो अपने आप को क्या मानता है? एक विराट कोहली मानता है, अपने आप को उपमा देता है किसकी? विराट कोहली की। जैसे मैंने कहा कि देखो यहां पर बोला जयपुर, सुनना, जयपुर इज डैश कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। ये अब मैंने 3 जगहों पर आपसे रिक्त स्थान पूछा है और सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे है, RAJASTHAN, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है जयपुर इज कॉल्ड, जयपुर को कहा जाता है, जयपुर इज कॉल्ड डैश पेरिस ऑफ इंडिया। राइट। अब ये प्रॉपर ही नाउन है सारे, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर, ये तो कॉमन नाउन है ना, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। अब बताओ तुम मुझे फटाफट बताओ सभी लोग। सर एग्जाम में तुक्के ज़्यादा लगते हैं। जयपुर इज अ कैपिटल, देखो अभी तुक्कों का चक्कर है भाई साहब, तुक्के लगाओगे तो गलत होगा। तुक्के तो लगाना है ना, जैसे मतलब तुक्के लगाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुक्के लगाओ, एनी टाइम लगाओ, आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र पढ़े बिना आप तुक्के लगा के आओ, डेफिनेटली आप लोगों का 50% सवाल सही हो जाएगा। लेकिन ये केवल आपके क्वालिफाइंग में चल सकता है, जब बात आती है रिजल्ट आने की। यही कारण है कि ऑनलाइन का रिजल्ट जो है डेटेरिएट होता है, क्योंकि बच्चे ना तुक्के लगाने पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जब क्लास की बात आती है तो क्लास को थोड़ा सा हल्के में ले जाते हैं, जबकि क्लास को आपको बहुत डिटेल में लेना होता है। ऑनलाइन में आपको आज एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट्स अगर आपको अवेलेबल है तो उस कंटेंट्स को आप अवेल करो, यूज करो उसको। हाँ, आपने गलत बताए कई लोगों ने, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जयपुर तो एक स्थान है, सीधा जयपुर कोई कह रहे हैं अपन, जयपुर कोई जयपुर कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो क्रॉस लगा दो, है ना। अब यहाँ पर उसको कैपिटल माना है तो कैपिटल फिक्स हो गई, एक ही तो राजधानी है तो पर्टिकुलर हो गई, तो दा लगा दो, ठीक है ना। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान से पहले भी क्रॉस, क्योंकि केवल हम फिजिकल राजस्थान की बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो राजस्थान है उस राजस्थान की कैपिटल वास्तव में जयपुर है। तो राजस्थान भी प्रॉपर नाउन है, क्रॉस लगा दिया। तो यहाँ पर जयपुर भी प्रॉपर नाउन है तो अपन ने क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो जयपुर को कहा जाता है, तो जयपुर असली में जो जयपुर है उसको कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? पेरिस। तो पेरिस की इसको उपमा दी गई है, जयपुर को पेरिस की उपमा दी गई है, और यहां पर ऑफ लगा करके पर्टिकुलर बना दिया, निश्चित बना दिया कि कहां कहां का पेरिस? इंडिया का पेरिस। तो यहां पर तो दा लग गया और यहां पर क्रॉस लग गया। सर इंडिया अपना पर्टिकुलर जगह का नाम बता रहे हैं हम लोग, तो बताओ कितने लोगों के सही है? सर जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, ये लकी का सही है। जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है सर। CET में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं? छोड़ देना वाली कोई दिक्कत नहीं है, 11 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के 11 आते हैं, और उसके अलावा जो है आपके हिंदी की और आते हैं 1-2 क्वेश्चन जो इंग्लिश से ही होते हैं, ठीक है ना। छोड़ देना वाली 11 क्वेश्चन क्या मायना रखते हैं ना भाई साहब, बहुत मायना रखते हैं। प्री में छोड़ दोगे फिर मेंस में CET क्वालिफाई करके नौकरी लगेगी क्या? उसके बाद आपको LDC करना है, सुपरवाइजर करना है, या और कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए आप दोगे, है ना, एलिजिबल हो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कि अगर किसी भी पर्सन या किसी भी प्लेस के नाम को उसकी क्वालिटीज के लिए यूज किया जाता है तो अपन आर्टिकल्स उसमें क्या लगाएंगे? आ या अन लगाएंगे। और अगर उसको निश्चित बना दिया जाता है तो आर्टिकल दा लगाएंगे, राइट। जैसे कहते हैं ना कोटा कानपुर है, तो कोटा को कंपेयर किया कानपुर से, तो कहते हैं कोटा से पहले तो क्रॉस और कानपुर से पहले क्या लगेगा? आ या अन। और अगर बोलते हैं कि कोटा इज द कानपुर ऑफ राजस्थान, तो कैसे बोलेंगे? कोटा इज द कानपुर ऑफ राजस्थान, है ना। अब जैसे सूरदास भी अंधे कवि थे और जॉन मिल्टन भी अंधे कवि थे, तो कहते थे ना सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास क्रॉस इज कॉल्ड द मिल्टन क्यों? क्योंकि मिल्टन की उपमा दे रहे हैं उसको, द मिल्टन ऑफ इंडिया। ऐसे ही अपन उसको भी कह सकते हैं, जैसे झालावाड़ इज कॉल्ड, तो झालावाड़ से पहले क्रॉस, इज कॉल्ड द नागपुर ऑफ
राजस्थान, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ऐसी एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो शायद मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्पल, आपने कई एग्जाम्स में देखा भी होगा इसको। ऐसे कहते हैं ना कि कालिदास थे, शेक्सपियर SHAKESPEARE, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास से पहले क्रॉस, क्योंकि कालिदास को हम वास्तविक व्यक्तित्व के रूप में ले रहे हैं, तो इससे पहले क्रॉस, और शेक्सपियर उनको पुकारा है तो दा लग गया, और इंडिया का क्रॉस, ठीक है ना यहाँ पर। अब बताओ कितने लोगों के बाद पल्ले नहीं पड़ी सर? क्लास नंबर बताएं, क्लास नंबर बताएं, मतलब क्लास के नंबर। अच्छा, क्लास नंबर 7वीं नंबर की है, और वैसे आर्टिकल दूसरे नंबर का है। चलो अब थोड़ी सी काम की चीज सुन लो साहब, भाई साहब काम की चीज सुनो रे दादा। अगर किसी भी चीज की कीमत बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो? कीमत। आप कीमत बता रहे हो तो कीमत में भी आप क्या लगाओगे? आर्टिकल और अन लगाओगे। कैसे सर? जैसे मैंने कही कि ये जो कोई भी चीज है वो 50 रुपये किलो है, 50 रुपये की प्रति किलो, तो मैं बोलूँ कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदी 50 रुपये में खरीदी, और प्रति किलोग्राम, ये लोग किलोग्राम आगे लिख दिया मैंने, 1 किलोग्राम मैंने, प्रति के अर्थ में आता है यहाँ पर, ये प्रति के अर्थ में आता है। तो आप याद रखना प्रति किलोग्राम, तो अपन ने यहाँ लिख दिया आ किलोग्राम। अगर मैंने कही सर कि प्रति लीटर मैंने 300 रुपये दिए, अब कोई भी चीज़ हो सकती है प्रति लीटर, तो अब देखो मैंने कहा, देखो कैसे, तो ₹300 अ लीटर। तो देखो लीटर से पहले मैंने क्या लगाया लाड़ लो? लीटर से पहले मैंने आ लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? बोलो हाँ या ना। लगाया ना। कि कोई भी चीज़ की कीमत बता दो तुम, चाहे लीटर में, चाहे मीटर में, चाहे किसी भी चीज़ की कीमत बता दो, चाहे इंच में, चाहे ग्राम में, चाहे पर पेज आपने कोई चीज़ की कीमत चुकाई, तो आपको लगाना है आ और अन। लगाना क्या है? आ और अन। एक होती है सर फ्रिक्वेंसी। सर फ्रिक्वेंसी क्या? पहले तो स्पीड की बात कर लूँ सर। स्पीड कैसे होती है सर? स्पीड कहते हैं कि सर बस, हाँ देखो, अब स्पीड की बात करूं मैं, तो स्पीड की बात समझना। स्पीड कैसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी जो है ना 100 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ती है, 100 किलोमीटर दौड़ती है, तो मैं लिख दूंगा देखो 100 किलोमीटर। सुनो, ये लिख दिया 100 किलोमीटर्स, और मैंने लिख दिया पर आवर, तो पर आवर में ये पर आवर लिख दिया, एन आवर, है ना। मैंने कह दिया कि सर मेरी गाड़ी जो है 30 मील चलती है, 30 मील चलती है, कब? पर आवर, या पर मिनट, ऐसे कह दूँ पर मिनट ये 30 मील चल लेती है। अब पता नहीं ऐसी कौन सी गाड़ी भाई साहब, तो 30 मिनट मतलब 30 मील चल लेती है, किसमें? पर मिनट, तो आ मिनट आ जाएगा, एन आवर आ जाएगा। लीटर से पहले अपन ने आ लगा दिया, किलोग्राम से पहले अपन ने आ लगा दिया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होती है सर? मैंने कहा यार मैं ना दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, दिन में 2 बार, तो दिन में 2 बार फ्रीक्वेंसी नहीं हो गई? कैसे? देखो 2 बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्वाइस, और दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ डे। बोलो ट्वाइस अ डे हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा सर मैं सप्ताह में ना 3 बार जयपुर जाता हूं, सप्ताह में 3 बार, कैसे लिखोगे? सप्ताह में 3 बार लिख के बताना। सभी लोग हेलो सर एग्जाम कब है? सर हेलो 23 अक्टूबर को एग्जाम है, 10+2 वाली। क्लासेस का टाइम है 7 से 8। सप्ताह में 3 बार, मैं एक सप्ताह में 3 बार जयपुर जाता हूं। बनाओ सप्ताह में 3 बार, इंग्लिश बनाओ यार, सप्ताह में 3 बार की, एवरी वन ऑफ यू प्लीज। और आप एक बार मुझे लोकेशन बता दो आपकी कि कहां से आप देख रहे हो इस क्लास को, फटाफट से बताओ कहां से, मतलब वीकली है जयपुर नहीं, इसको बोलते हैं सर थ्राइस, THRICE थ्राइस, और मैंने लिख दिया वीक। अब बताओ 3 बार, सप्ताह में 3 बार। मैंने कहा 1 महीने में कई बार मैं तुमसे मिल चुका हूं, तो कई बार को कैसे बोलेंगे? मैनी टाइम्स, कई बार मिल चुका हूं। कितने महीने में? मैनी टाइम्स आ मंथ, 1 महीने में कई बार। मैंने कहा यार तूने 1 घंटे में तो 50 बार घड़ी देख ली, 1 घंटे में तो तूने 50 बार घड़ी देख ली, तो कहूंगा 50 टाइम्स एन आवर, 50 बार देख ली। 50 को कैसे बोलते हैं? 50, ये तो सब जानते हैं। और बार को क्या बोलते हैं? टाइम्स। और कितने घंटे में? आवर में, 1 घंटे में। ओके बोलो, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्त, बताओ समझ में आ गया? आ गया ना? अब तीनों क्वेश्चंस को कर लो सर, चूरू, राजगढ़, कुचामन, नागौर। ओके बहुत बढ़िया। CET के एग्ज़ाम 2 होंगे क्या? हाँ 2 होंगे, एक ग्रेजुएशन वाला होगा, एक 10+2 वाला होगा। पहले 10+2 वाला है, फिर ग्रेजुएशन वाला डूंगरपुर, मैनी टाइम समन, जोधपुर, डूंगरपुर, टोंक। बहुत बढ़िया, शाबाश।
सवाई माधोपुर से भी है सर 50 टाइम, ओके। नागौर, जयपुर, जोधपुर, पाली, मंडावड़, कोटा, नाइस लोकेशंस एवरी वन ऑफ यू, वेरी गुड, नाइस। चलिए अब इन तीनों को करके बताओ। देखो दोज एप्पल्स, ये सेब आ रहे हैं $3 के प्रति किलोग्राम, तो अपन ने आ किलोग्राम लिख दिया। मैं आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूं ट्वाइस अ वीक, एक सप्ताह में 2 बार, एक सप्ताह या प्रति सप्ताह 2 बार कह सकता हूं। द कार वॉज ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी कौन, गाड़ी। तो बहुत आसान हो गया ये। चलो अभी तक 2 नियम पढ़ा दिए ना मैंने। पहला नियम, प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल मत लगाओ। पहला नियम तो यही पढ़ा है ना आज, कि प्रॉपर नाउन से पहले जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन प्रॉपर नाउन को मेटाफोरिकली यूज किया जाए, प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन के लिए यूज किया जाए, प्रॉपर नाउन को क्वालिटीज के लिए यूज किया जाए, तो धड़ल्ले से क्या लगा देना, आर्टिकल आ या अन लगा देना, और निश्चित हो जाए तो दा लगा देना। दूसरा नियम पढ़ा कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और प्राइस, क्या क्या बोलना जरा एक बार, सभी टाइप करना दोस्त, सभी टाइप करना। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और क्या, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और प्राइस, इन तीनों से पहले भी हम आर्टिकल क्या लगा देते हैं, आ और अन लगाते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर यूनिट से पहले। अब है शानदार नियम और जानदार नियम। अब क्या आ रहा है आपके सामने, शानदार नियम और जानदार नियम। सर आप शानदार क्यों कह रहे हो, जानदार क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा कलेश आपके पैदा होगा और वो आपको क्लियर कर देंगे, अभी क्लियर कर देंगे। देखो क्या लिख रहा है, क्वाइट, क्वाइट की हिंदी क्या होती है, बिल्कुल अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत की हिंदी क्या होती है, मतलब मैंने तो हिंदी बोल दी, अच्छा रेदर की हिंदी क्या होती है, अपेक्षाकृत। सच का मतलब क्या होता है, ऐसा, और वॉट का मतलब क्या होता है कि मतलब इतना, इतना आएगा यहाँ पर सेंस, इतना, इतना ऐसे, इतना, इतना या ऐसा, ऐसे करके बोलते हैं वॉट को। चलो मैं आपको बताता हूँ। सर जी आप इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हो, थैंक यू, ओके थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अब बस आप मेरा सपोर्ट पूरा करो, मैं आप लोगों को मतलब प्रॉमिस करता हूँ, इट्स माय प्रॉमिस टू यू, और कि अपन लोग है ना बहुत अच्छे से इंग्लिश को क्रैक करेंगे, और प्री में ही नहीं मेंस में भी बढ़िया कर लेंगे। आपका सीईटी का कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले जैसे ये होता ना कि स्टूडेंट जब इंग्लिश जब पेपर कर रहे होते हैं ना सीईटी का, तो सबसे पहले बच्चा राजस्थान जीके पे जाता है, फिर राजस्थान जीके के बाद रीजनिंग पे जाता है, फिर रीजनिंग के बाद हिंदी पे जाता है। तो अब आपको ना सबसे पहले इंग्लिश ढूंढोगे, कहाँ है इंग्लिश, पहले उसको करेंगे, पहले उसको करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सर, है ना। आगे देखो, अब देखना यहाँ पर, बिल्कुल अपेक्षाकृत, और अपेक्षाकृत के बाद ऐसा और इतना, 4 चीजें हैं। इनमें क्या होता है, जैसे क्वाइट आ रहा है तो क्वाइट एडवर्ब है, क्वाइट एक एडवर्ब है, एडवर्ब मैंने लिख दिया, ये लो एडवर्ब है, और इसके बाद पहले आ और अन आता है, फिर आपको विशेषण मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, और एडजेक्टिव के बाद आप लोगों को नाउन मिलेगा। यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपके ये दिमाग में सेट कर लो, बोलो कितने लोगों ने माइंड में सेट कर लिया इसको, खड़ाक से बताओ। एक पॉइंट तो ये सेट हो गया, राइट। दूसरी बात, सर रादर का सिस्टम क्या है, सर रादर भी एक एडवर्ब है दादा, रादर भी क्या है, एक एडवर्ब है, RATHER, रेदर भी एक एडवर्ब है। तो मैं लिख देता हूं, देखो रेदर, RATHER, रेदर एक एडवर्ब है, यस और नो, पहले तो दिमाग में सेट करो, हाँ या ना। बोलो कितने लोग जानते हैं कि रेदर एक एडवर्ब है, बिल्कुल ये याद रखना है आपको, रेदर एक एडवर्ब है। मैंने नीचे लिख दिया ADVERB एडवर्ब, इसके बाद भी पहले आ और अन आएगा यहाँ, फिर आएगा एडजेक्टिव, और कोई आर्टिकल में ठूस देना, और फिर एडजेक्टिव को शॉर्ट में लिख दिया मैंने ADJ चलेगा, और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने नाउन, और नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा। ये लो, ये मैंने इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपके कितने पैटर्न रह रहे, 2, सच और वॉट। सच के साथ आप दिमाग में सेट कर लो कि सर सच का सेटअप क्या रहता है, सच आ गया, सच के बाद ए और एन आ गया, एडजेक्टिव आए मत आए कोई दिक्कत नहीं है, सीधा नाउन आएगा, ठीक है ना। तो ये सच का भी सेटअप याद रख लेना, ठीक है ना। और एक सेटअप, फाइनल सेटअप वॉट वाला, वॉट का जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है सर, ठीक है ना। वॉट ऐसे, वॉट प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और लास्ट में आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, बैट बॉल कहता हूं मैं इसको, जिससे याद रह जाए, बैट बॉल, है ना। अब बताओ कितने पैटर्न्स हैं आपके पास, 2, 3 और 4, हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर, प्लीज टेल मी। बताओ क्वाइट के साथ एन, क्वाइट एन, क्वाइट एन, क्वाइट एन, क्वाइट एन, क्वाइट एन, रेदर एन, रेदर एन, रेदर एन, रेदर एन, रेदर एन, सच एन, सच एन, सच एन, सच एन, और व्हाट एन, व्हाट एन, व्हाट एन, राइट। कितने लोगों के माइंड में सेट हो गई ये चीज, हाँ या ना, हो गई ना। चलो देखो,
अब मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूं, जैसे देखो एग्जांपल कराऊं, समझना। हाँ ठीक है, अब देखना मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूं। चलो बताओ मुझे कि यू हैव डन, तुमने किया है, क्वाइट, बताना क्या आएगा, डैश गुड जॉब, जॉब। अब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, पहला ए, बी ऑप्शन दिया एन, सी ऑप्शन दिया द, और डी ऑप्शन दिया मैंने क्रॉस, पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट डैश आइडिया यू हैव, ओके। तीसरा आर्टिकल वही है तीनों, ए एन द, आर्टिकल वही है तीनों, ए एन द, ठीक है ना। अच्छा मैं बार बार क्या आर्टिकल लिखूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सेट रख लो, सर आर्टिकल चारों में से भरने हैं, तो चारों में से भरने, तो आप है ना क्वेश्चन नंबर जरूर डाले, बिना क्वेश्चन नंबर डाले अपन का आंसर नहीं मानूंगा भैया मैं, ऐसे क्या पता लगेगा तुम ए बी जाने क्या क्या भर रहे हो, तो ऐसे नहीं, आर्टिकल के क्वेश्चन नंबर डाल के जब आर्टिकल भरे, ठीक है ना। यू हैव मिस्ड सच डैश गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुमने एक ऐसा सुनहरा मौका खोया है, अपॉर्चुनिटी, ओके। क्वेश्चन लिख दूं, एक और रह रहा है बस, एक तो रादर हो गया, एक अपन का रादर वाला नहीं हुआ, कि रादर वाला नहीं हुआ, ठीक है ना, ओके। जैसे शी हैज गिवन रादर अ, सॉरी मैंने भर दिया, ठीक है ना, एलिगेंट या बैड स्माइल, उसने एक बुरी मुस्कुराहट दी है। चलो बताओ, चारों में बताओ, आर्टिकल लगाओ चारों में। पहले में ए भरा, दूसरे में एन भरा, वेरी गुड। तीसरे में ए भर रहे हैं और चौथे में, चौथा और रह रहा है सर, तीसरे तक भर दिया आपने, चौथा रह रहा है बस, चौथे का इंतजार करो, आ गया चौथे का भी ए। तो देखो कैसे किया आपने, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्वाइट, क्वाइट के साथ आपको आन लग रहा है, आन लग रहा है तो आपने देखा गुड की शुरुआत ग गाय से हो रही है, कंसोनेंट है तो आ लगा दिया होगा। आइडिया की शुरुआत, अब देखो वॉट दिख रहा है, आइडिया की शुरुआत अन आई से हो रही है, आइडिया आ, तो अन लगा दिया। यहाँ पर देखो गोल्डन की शुरुआत ग से हो रही है तो आपको सच दिख रहा होगा, यहाँ पर सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिख दिया। इधर देखो यहाँ पर आपको रादर दिख रहा है, रादर दिख रहा है ना, रादर के बाद बैड का बस शुरू हो रहा है, तो बस शुरू हो रहा है तो आपने आ भर दिया। तो पहले तो बताओ आपने ऐसा क्या देखा जिनकी वजह से आपने आर्टिकल भरा है, फटाफट से बताओ। आपने देखा यहाँ पर रादर देखा, यहाँ पर सच देखा, यहाँ पर आपने वॉट देखा और यहाँ पर आपने क्वाइट देखा। अगर आपके ये चारों चीज़ दिमाग में सेट हो गई हो तो प्लीज़ रेज योर थंब प्लीज़, क्योंकि देखो आपका कंफर्मेशन आती है ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो तुम्हें सीख गए, तुम्हें एक पॉइंट तो सीख गए, यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। बिल्कुल, अभी कुछ अंगूठे ही आए, बहुत बढ़िया। जिनके आ रहे हैं ना वो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, सच मायने में देखा जाए, तुम तो आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो अपन जिस तरीके से चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अपन करें इस चीज़ को और वो आप लोगों तक सफलता से पहुंच जाए। बस मेरा उद्देश्य यही है, मेरा इंटेंशन यही है। अब देखो कैटेगराइजिंग नाउन्स, जनरल वर्सेज स्पेसिफिक। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जनरल वर्सेज स्पेसिफिक में। तो अपन जब नाउन को कैटेगराइज करते हैं तो कैसे करते हैं कि जनरल कैसे होता है, स्पेसिफिक कैसे होता है। देखो कि जैसे कोई चीज़ मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ एक कॉमन नाउन की, जातिवाचक संज्ञा की। कॉमन नाउन्स, इनको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अच्छा कितने लोगों को जातिवाचक संज्ञा आती है? पहले तो ये बताओ कितने लोगों को नहीं आती है, उससे पूछो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जातिवाचक संज्ञा कितने लोगों को नहीं आती है? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कॉमन नाउन? जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको कितने लोगों को नहीं पता है? सर मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ, बहुत बढ़िया, इच्छाधारी क्या कमेंट,
नाम ही ऐसा दे रखा है कि सर बहुत बढ़िया पंखा है आप, बहुत अच्छा लगा मुझे आप जान करके कि मुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। आप पंखे हो, कभी गर्मी लगेगी तो आप हवा करोगे सर। अब मैं आपको एक मोटी भाषा में, मतलब मोटी सी लैंग्वेज में अगर देखें कि मैं मतलब मेरी भाषा में, जैसे मैं मोटी भाषा जानता हूँ, ज़्यादा बारीक भाषा नहीं जानता, मैं एक बहुत ही मोटी सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि जिस नाउन को बोलने पर आपके दिमाग में उस नाउन की इमेज बन जाए, समझ जाओ वो कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो आपको इंजीनियर दिखा के मैं डॉक्टर नहीं बता सकता। तो जैसे मैंने हॉर्स, बुल, ठीक है ना, इसके अलावा बुल के अलावा कोई भी हाउस, बिल्डिंग, टेम्पल, ये सब क्या है, ऐसे नाउन है जिनको बोलते ही पेन, पेन बोला कॉमन नाउन है, क्योंकि आपको ना कॉमन नाउन मतलब पेन का नाम लेते ही इमेज दिमाग में बन जाएगी, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन की बात बताऊं, कॉमन नाउन दो तरह का होता है, एक तो होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। सर जनरल और स्पेसिफिक में क्या अंतर होता है? सर जनरल का मतलब कि मतलब सारे ऐसे ही, मतलब हर एक उस कैटेगरी का हर एक व्यक्ति, जनरल का मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक उस कैटेगरी का। और स्पेसिफिक बनते ही इसका मतलब होता है केवल वही, बस केवल वही और कोई नहीं, केवल वही, ओनली ही, ओनली शी, ओनली इट। जैसे अपन कोई भी बोले कि केवल वही आदमी है बस और कोई नहीं है इस दुनिया में ऐसा, तो तब तो आप दा लगाओगे। जब भी कोई स्पेसिफिक हो जाएगी नाउन तो आप दा लगाओगे, और जब कोई जनरल बन गई तो आ या अन लगाओगे। सर कैसे? जैसे तुम एक टीचर की बात कर रहे हो, कॉमन टीचर की, मतलब आप है ना पर्टिकुलर उस टीचर की बात नहीं कर रहे हो, टीचर ने मुझे बहुत पीटा यार। अब बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ लाइन कि टीचर ने मुझे बहुत पीटा। अब बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो टीचर स्पेसिफिक है या फिर जनरल है? खटाक से बताओ, टीचर ने मुझे बहुत पीटा, इस चीज में टीचर जनरल है या स्पेसिफिक है? बताओ, टीचर ने मुझे पीटा, टीचर ने मुझे पीटा, उसमें दोनों बराबर आप बातें रख रहे हो। बिल्कुल आपने कोई मतलब किसी के दिमाग में गलत फहमी छोड़ी नहीं, आपने ऐसी लाइन बोल दी टीचर के लिए। देखो आधे तो बोल रहे जनरल और आधे बोल रहे स्पेसिफिक, बेचारा मास्टर ही बहुत परेशान हो जाए सर। बिल्कुल क्या क्या सोचें कि टीचर ने मुझे पीटा, तो टीचर ने मुझे पीटा, तो टीचर कोई सामान्य कोई भी टीचर पीट जाएगा आपको? नहीं, आप किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात कर रहे हो तो दा लगेगा। मैंने कहा कि मतलब एक सिंपल बोला कि एक शेर एक खतरनाक जानवर होता है, तो बताओ हर शेर की बात कर रहा हूं ना मैं, हर शेर की बात कर रहा हूं या किसी स्पेसिफिक शेर की बात कर रहा हूं? है ना, शेर मेरा पीछा कर रहा था। अब बताओ एक शेर मेरा पीछा कर रहा था या शेर मेरा पीछा कर रहा था? मैं बच नहीं पाया उससे, है ना, मतलब मुझे उसने हानि पहुंचाई, तो फिक्स हो गया। तो जब आप कहो कि किसी स्पेसिफिक की बात करो तो दा लगेगा, और जब अपन जनरल की बात करेंगे तो आ लगेगा, ठीक है ना। अब देखना आप क्वेश्चन देखना, डॉक्टर शुड टेक केयर, चिकित्सक को ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर ऑफ डैश पेशेंट, PATIENT। बताओ इसमें मुझे बताओ पहले सेंटेंस में क्या आने वाला है? डॉक्टर, डॉक्टर कुड नॉट ऑपरेट, कुड नॉट ऑपरेट ऑन दैट पेशेंट, ऑन दैट पेशेंट सक्सेसफुली। मर गया वो बेचारा, मर गया सक्सेसफुली। एक और एग्जांपल लिया, तीसरा, लॉयन इज डैश डेंजरस एनिमल, DANGEROUS, डेंजरस एनिमल। लाला बताओ आंसर क्या आने वाला है? तीनों में बताना मुझे। देखो पहली बात करें कि एक डॉक्टर, मतलब कोई भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर की बात करें, किसी भी डॉक्टर को ख्याल रखना चाहिए अपने पेशेंट का। बोलो हाँ या ना। तो बताओ किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहा हूं या सामान्य सभी डॉक्टर है, हर एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं? तो मैंने ऊपर लिख दिया हर एक की बात कर रहा हूं, तो हर एक की बात कर रहा हूं, तो एक डॉक्टर को हर एक पेशेंट का, कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट का ध्यान रखेगा, मौसी आई मौसी का इलाज कर दिया ढंग से, और फूफा आया सुलटा दिया फूफा को, ऐसा थोड़ी करेंगे। नहीं, हर एक पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए, हर एक डॉक्टर को हर एक पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए, राइट।
अब डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर पाया उस पेशेंट को, तो बताओ हर एक डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर पाया या किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तभी तो उस डॉक्टर ने क्या किया, सक्सेसफुली इलाज नहीं कर पाया। तो यहां पर आएगा क्या, दा, है ना। अब देखना यहां पर, शेर एक खतरनाक जानवर है, तो हर एक शेर की बात कर रहा हूं मैं, हर एक शेर खतरनाक जानवर है, तो अ लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल। तो ये आपको याद रखना है दोस्त, ये आपको याद रखना है सर। कितने लोगों के तीनों सही हैं, देखो दा दा ठोक रहे बिल्कुल बल, तुमको तो मतलब सर टॉपिक लाइव। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं, चलो बताओ। करो इसको। बिल्कुल स्वागत आपका ध्रुव। सिंपल है यार, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो मेरे पास एक बोतल है, जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैं यार मैंने कहाँ गई वो बोतल, तो फिक्स हो गई। तो मैंने कहा एक ही बोतल, मैं फिक्स वाली को सर्च कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, मैं जैसे मैं किसी घर, कोई मेरे घर पे आया है और घर पे आया मेहमान, अब मेहमान ने कही कि ऐसे करो, मतलब मेहमान से मैंने कही ऐसे करो, आप फ्रिज खोल लो और फ्रिज खोल करके एक पानी की बोतल ले आओ। बताओ कौन सी चीज़ स्पेसिफिक है, कौन सी चीज़ जनरल है। तो फ्रिज तो हो गई स्पेसिफिक, ऐसे तो है नहीं कि कोई पड़ोसी की फ्रिज में जाकर के खोल देगा, वो तो अपने घर की फ्रिज खोलेगा, घर में फिक्स होती है, एक ही फ्रिज होती है। बोतल तो जनरल हो गई, बहुत सारी बोतल रखी हो सकती है, उनमें से एक निकाल के लाएगा। तो जनरल जो है वो तो हो गई क्या, बोतल, और फ्रिज हो गई स्पेसिफिक। मेरे भाई की पहचान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बताओ इस दुनिया में कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, क्या स्पेसिफिक है, कई है, तो कई में से एक वो है, तो यहाँ पर ए लग गया। और मल्टीनेशनल कंपनी भी इस दुनिया में कई सारी है, उनमें से एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो यहाँ पर भी आ लगेगा। तो दोनों में आ आएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। कितने लोगों का डी सही है। अरे भैया मल्टीनेशनल में मैं आ रहा, मैं मछली वाला, मैं मछली आ रहा है, तो मैं मछली आ रहा है, तो यहाँ एन तो आना ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में सैटेलाइट वाला आ रहा है, तो यहाँ भी एन नहीं आना। तो तुमने ये लगाया किस हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन कर लो दादा यार, उच्चारण कर लो भाई लोग प्लीज। हाँ, अब देखना, इट इज ऑनर टू मीट हिस्टोरियन एज फेमस एज यू। बताओ क्या आना है, फटाफट लगाओ बुद्धि, क्या आना है, लगाओ बुद्धि, देखो जरा बताओ। ऑनर, इट इज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर, तो ऑनर की शुरुआत ओ से होती है, तो क्या लगाओगे, इट इज एन ऑनर टू मीट अ हिस्टोरियन, क्योंकि हिस्टोरियन की शुरुआत ह से होती है, तो आएगा अन और ए। अन और ए कौन से ऑप्शन में, पहले में, तो दूसरे में पहला ऑप्शन आएगा। कितने लोगों का सही है दूसरे में पहला, दूसरे में पहला यार थोड़ा उच्चारण ही करके देख लिया करो। देखो ऑनर की शुरुआत ओ से होती है, हिस्टोरियन की शुरुआत, हिस्टोरियन नहीं बोलते इसको, हिस्टोरियन बोलते हैं, हिस्टोरियन। इसका जो उच्चारण है ना वो ऐसे होता है, हिस्टोरियन, ऐसे होता है हिस्टोरियन, है ना। और इसको बोलते हैं ऑनर, ऐसे करके बोलते हैं ऑनर, ये ऑनर हो गया। ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर, ये शायद मेरे हिसाब से यार उच्चारण इतना तो आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए शायद, जहां मैं हो सकता है गलत हूं। और ये मल्टी है तो मां से शुरू हो रहा है। चलो अगला करो। आई हैव नेवर मेट सो इंटेलिजेंट वुमन बिफोर। इसे करो। आई नेवर मेट सो इंटेलिजेंट वुमन बिफोर सेड द प्रोफेसर। प्रोफेसर ने कहा मैं कभी इतनी बुद्धिमान महिला से मिला ही नहीं आज तक लाइफ में। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्टर बताऊंगा तो मैं नोट करना कॉपी में अपने एक, मतलब सुनहरे सुनहरे अक्षरों में एक साइड नोट कर लेना बढ़िया से। सर आपसे पढ़ के मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई, दिल से धन्यवाद। दो टॉपिक में ही, दो टॉपिक्स में कैसे स्ट्रांग हो सकती है, हनुमानगढ़ से। अच्छा
चलिए बताइए, तीसरा बताओ, तीसरा कौन बता रहा है? तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरे क्वेश्चन में बताओ साहब क्या आएगा? तो मैं आपको बताता हूं, सुनना, ये क्या लग रहा है, टाइप करके बताओ जल्दी जल्दी, तीनों तीनों टाइप करो फटाफट, मतलब तीनों चीज जो मैं लिख रहा हूं खटाखट। इनसे पहले और इनके तुरंत बाद, इनसे पहले, पहले, तुरंत पहले और तुरंत बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, ना तुरंत पहले और ना तुरंत बाद, दोनों ही साइड नहीं आएगा, ना तुरंत पहले लगा सकते हो और ना तुरंत बाद। इनका अर्थ होता है इतना, तो यानी कि यहां तो आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि सो आ रहा है, लेकिन यहां आर्टिकल आएगा आ और अन, क्योंकि वुमन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो पास तो यहां न भी यहां आ रहा ना यहां आ रहा, तो यहां पर आएगा वुमन की शुरुआत व से हो रही है तो आ जाएगा, तो यहां पर आएगा क्रॉस और आ, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल, कवर सिंह आपका सही है, जिन्होंने सी दिया है दे आर एब्सोल्युटली राइट। इसको आप टाइप कर लो सो एज टू, तो इसको नोट डाल लो और लिखो, नोट डालो, नोट और नोट डाल के कॉपी में सुनहरे शब्दों में लिखो, सो एज और टू के तुरंत पहले व तुरंत बाद, तुरंत पहले व तुरंत बाद, तुरंत बाद एन दा के यूज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लो सर, और ये वाइट इंक में है और इंक चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, रेड में इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। बताइए साहब, चौथे में सी लगा रहे हैं आंसर, कर दो कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, प्लीज प्रोवाइड एसओएस, इसको बोलते हैं एसओएस, प्लीज एक एसओएस सिग्नल प्रोवाइड कीजिएगा। तो एसओएस में क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि एडी आ रहा है, और यूर सेल्फ इन यूनिक इमरजेंसी सिचुएशन, तो यूनिक की शुरुआत ये यत्ती से हो रही है तो अ यूनिक आ जाएगा, तो अन और अ, यानी सी ऑप्शन। अब बताइए चौथा कितने लोगों का सही है? चौथा तो लगभग सबका सही है सर, चौथा लगभग सबका सही है, दूसरा है ही नहीं दादा, ये चौथा है। अच्छा, नोट्स कितने लोग बना रहे हैं आप में से? सच बताना ईमानदारी से कि नोट्स कितने लोग बना रहे हैं? जितने लोग नोट्स बना रहे हैं वो वास्तव में सक्सेसफुल रहेंगे सर, गारंटीड। सर गारंटीड कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हो नोट्स बहुत ही ब्यूटीफुल बनेंगे अपन के, पहली बात। और दूसरी बात, इससे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है, एग्जाम के अंदर कुछ नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रह करके करें। देखो, मैथ की बात करूं, मैथ में कभी भी कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती, रीजनिंग में कभी कुछ बाहर नहीं जाता, इंग्लिश में कभी कुछ बाहर नहीं जाता, हिंदी में कुछ बाहर नहीं जाता, कंप्यूटर में कुछ बाहर नहीं जाता, जाता ना बाहर तो जीके में जाता है बाहर। जीके का कोई पता नहीं रहता, कहो तो पूरा पढ़ जाओ, पूरा आपने पूरा पढ़ लिया मेवाड़ वंश, और पूरा पढ़ करके पता लगा कि मेवाड़ में से जो चीज़ नहीं पढ़ी वही पूछ ली, तो वहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ आप बिल्कुल क्लियर है सर। बताओ इन चारों में से कौन सा फ्रेज सही है आर्टिकल वाला? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज द आर्टिकल एन यूज्ड करेक्टली? बताओ एन कहां यूज किया गया है सही से? बताओ। आर्टिकल सही से कहां यूज किया गया है, फटाफट से बताओ। चलो देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एयरलूम, इसमें एस साइलेंट रहता है, एयरलूम बोलते हैं इसको। अब एयरलूम है तो एडी आ रहा है शुरू में, एडी आ रहा है तो एन सही है, पहला सही है। यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है यह यत्ती से, और यह यत्ती से होती है तो एन नहीं आएगा, ए आएगा। एम आर आई, ये एम आर आई होता है, मेरी तो होता नहीं है, मेरी एम आर आई होता है, तो एम को ऐसे बोलेंगे तो एडी आ रहा है शुरू में, एडी आ रहा है तो एन एम आर आई सही है। यूफेमिज्म, इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं यू, यू की शुरुआत यही यत्ती से हो रही है, क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रशंसा, भाषण, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो आपका पहला और तीसरा राइट है, तो पहला और तीसरा बी ऑप्शन में आ रहा है, तो सबका बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सर। इनके उच्चारण आप लिख लोगे क्या?
लिख लो फटाफट फटाफट से इनके उच्चारण लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट फॉलो द एडवांस वर्ड ऑर्डर रूल्स करेक्टली। बताओ, ही इज रादर ए क्लेवर बॉय, इट वॉज अ टू एक्सपेंसिव या टू एक्सपेंसिव अ गिफ्ट, आई मेट क्वाइट अ इंटरेस्टिंग पर्सन, ही इज एज ब्रीव। बताओ, अ सोल्जर एज एनी। बताइए। राइट वाले सेलेक्ट करो सर। राइट वाले सेलेक्ट करो फटाफट से। देखो यहां पर देखो, रादर के बाद ए एन आता है, आज ही पढ़ा है ना, आता है नहीं आता, सही है। और क्लेवर की शुरुआत क से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से आ, सही है। अब देखना यहां पर टू के आगे पीछे तो नहीं है ना, आर्टिकल नहीं है, यहां पर गिफ्ट से पहले है, गिफ्ट की शुरुआत ग से हो रही है और ग से हो रही है तो ग से पहले आ, सही है, राइट। यहां पर देखो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग की शुरुआत हो रही है ई से और ई से शुरुआत हो रही है तो एन लगेगा, तो यहां पर ये गलत है, राइट। और अब इसको देखो, यहां पर सोल्जर, सोल्जर की शुरुआत स से हो रही है और यहां पर आर्टिकल ए आ रहा है, राइट। ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर्टिकल ए, तो ये भी सही है। तो आपका सही है पहला, दूसरा और चौथा। तो आपका आंसर आएगा पहला, दूसरा, चौथा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर ये गलत है बस, क्योंकि इंटरेस्टिंग में एन इंटरेस्टिंग आना चाहिए था। एन इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि ए इंटरेस्टिंग बोलते हैं, एन इंटरेस्टिंग बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग को बोल के देखो ई आ रहा है, इमली। और पूछ क्या रहा है, करेक्टली वाले बताओ, करेक्टली वाले कौन है। तो करेक्टली वाले आपके तीन निकले, एक तो आपका पहला करेक्ट निकला क्योंकि यहाँ पर क्लेवर से पहले ए आ रहा है, एक यहाँ पर दूसरा करेक्ट निकला क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट से पहले ए आ रहा है, और यहाँ पर सोल्जर से पहले भी ए आ रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग से पहले ए नहीं आना चाहिए, इंटरेस्टिंग से पहले आना चाहिए एन, जो नहीं दे रखा था, यानी कि ये वाला गलत और ये वाले तीनों सही हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, अब चलते हैं सर आर्टिकल्स के एक और अगले पड़ाव पर, और वो है आर्टिकल दा। पहले तो बताओ, ए और एन के जो जनरल और एडवांस दोनों तरह के रूल्स आपके समझ में आए, हाँ या ना। हाँ या ना ही बता दो बस। कितने, मतलब लगभग लगभग 40-50%, 60% तो समझ में आ गए होंगे। और फिर एक बार नोट्स पढ़ोगे ना, आप खुद के बने हुए नोट्स पढ़ोगे या फिर इस पीडीएफ को, क्लास को देखोगे, तो राज गुर्जर के नहीं आए। वेरी गुड राज गुर्जर, रोजाना देख रहे हो क्लास, मुझे शायद लगता है पहली बार देखी है आपने क्लास, आपको ही मैंने पहली बार देखा है कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं यस, और तो एक आध दो पाँच, अगर 10 नो जवाब देते तो देखो हर कोई व्यक्ति 100% तो किसी टीचर से संतुष्ट नहीं हो सकता। और आपने तो पहाड़ी या मतलब कहते हैं ना, जैसे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक में इन चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है, पहली क्लास से 12वीं क्लास में, और बहुत बार पढ़ाया जाता है। अब कई लोगों ने 12वीं क्लास तक का ही गड्ढा खोद रखा हो, पहली से लेकर 12वीं तक का इतना तगड़ा गड्ढा खोद रखा हो कि पहले तो मैं उसे समतल करूंगा, वो फावड़े से लेकर भरूंगा, फिर उसके ऊपर पहाड़ बनाऊंगा। तो मेरे लिए तो तुमने अंग्रेजी में ने बहुत बड़ा टास्क दे दिया कि मास्टर तू ही समझा, और हमारे पास तो ना समझने के लिए ना बुद्धि है और ना समझ, हम नहीं समझ सकते, तुम समझा के दिखाओ। तो भाई घोड़े को, थॉर्नडाइक ने कहा था कि घोड़े को तुम है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस में कहा था कि कोई भी घोड़े को तुम है ना तालाब तक खींच के ले जा सकते हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती करके पानी नहीं पिला सकते। तो यही एक प्रॉब्लम हो गई सर, है ना। मैं भरतपुर संभाग से हूँ साहब। आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं, और आर्टिकल्स में यहाँ पर अपन ने पहले ए और एन कंप्लीट हो गए। अपन का कंप्लीट हो चुका है क्या, कंप्लीट क्या हो चुका है, आ या अन। भाई मैंने इतने सिंपल लेवल से हिंदी में आपको सारी चीज़ें समझाई है, और अगर आपको नहीं समझ में आई है कि सर मेरे को नहीं आया समझ में, 2-5 लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं आया समझ में, तो ये वो लोग हैं जो या तो बीच में आए हैं, या केवल आज की क्लास में आए हैं, या उन्होंने जो घर पर जाकर कुछ देखा ही नहीं है। अब यार मैं तो ये समझता हूँ कि ऑनलाइन का टीचर मैजिशियन तो नहीं हो सकता, और अगर मैजिशियन है तो वो ऐसी चीज़ें बताई होंगी आपके लिए कि आ यानी एक होता है, बेटा लिख ले, आ यानी एक होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, और रट रहे हैं,
कॉन्सोनेंट साउंड लगा देंगे सर, कॉन्सोनेंट साउंड ये हो गया बस। अब ये इसको पढ़ रहे कौन कौन अब पूछेगा इसको। आजकल भाई साहब लेवल बढ़ गए चीज़ों के, अगर आप उनको ही पढ़ते रहे तो हो गया कल्याण। इसीलिए थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा ना, डीपली कंटेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। अब डीपली कंटेंट से जाना पड़ेगा तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। अब आप बिल्कुल बिना मेहनत के ही टीचर पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है द। अब शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना मैं THE को, तो देखो पहले तो इनको बोलना सिखा रहा हूँ कि THE को क्या बोलते हैं, है ना। चलो THE को बोलना सिखा रहा हूँ पहले तो मैं आपको। देखो बोलो THE को क्या क्या बोलते हैं, मैंने शुरू की क्लास में ही पढ़ा दिया था। एक तो दी बोलते हैं और एक द बोलते हैं, ठीक है ना। दी कब बोलते हैं, जब नेक्स्ट वर्ड बाउल साउंड से शुरू होगा। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद बाउल साउंड। जब बाउल साउंड से शुरू होगा तो आपको दी बोलना है। चलो अब अपन देखते हैं कि सर ठीक है मान लिया सर। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नेक्स्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री का हो, नेक्स्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री। अब सर मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूं कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, नेक्स्ट वर्ड इन सुपरलेटिव डिग्री, नेक्स्ट वर्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, और मैंने साउंड लिखा है यहाँ पर यार, साउंड। और साउंड मैंने आपको बोलना सिखा दिया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ उसको। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है ना। अब देखना सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें EST लगा मिलेगा, जो बेस्ट होगा, जो मोस्ट होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब बताओ इसे पढ़ने और समझने में कहाँ टेंशन है मेरे भाई, कहीं टेंशन नहीं है। इसे पढ़ने और समझने में कहीं टेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है और नहीं लगता मुझे कोई डाउट होगा आपको। क्यों, देखो दो चीज़ है, एक तो अगला वर्ड आपका बाउल साउंड से शुरू हो, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा और मैंने लिखा आउल, मैंने लिखा AEROPLANE एरोप्लेन, एक मैंने लिखा END एंड, एक मैंने लिखा EAGLE ईगल। बोलो इनकी सबकी शुरुआत किससे हो रही है, बाउल साउंड से हो रही है। ये भी बाउल है, ये भी बाउल साउंड है। साउंड बोल के देखो, आउल आ रहा है, एरोप्लेन ये आ रहा है, एंड ये आ रहा है, ईगल ये आ रहा है। तो आपको होता है सारे बाउल साउंड है। अब बाउल साउंड है तो सारे में क्या बोलेगा, दी आउल, दी एरोप्लेन, दी एंड और दी ईगल। बोलो ये बात क्लियर है सर, क्या बोलेगा इनमें, दी। वैसे तो तुमसे कोई उच्चारण पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैंने केवल बेसिक जानकारी के लिए कराया है। बाकी का सुपरलेटिव डिग्री में भी बनेगा। सर सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनेगा जरा बताओ, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनेगा। जैसे मैंने कहा कहीं लिख रहा है बेस्ट BEST, कहीं पर लिख रहा है मोस्ट, कहीं पर लिख रहा है स्मार्टेस्ट। तो देखो क्या क्या लग रहा है। अब इसमें भी सुपरलेटिव जो कि सर मेरे को नहीं पहचानने भाई सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप यूँ कह दोगे मेरे से, मेरे पे क्या बनेगा बताओ। अगर आप अभी कह दोगे कि सर सुपरलेटिव डिग्री नहीं पहचानने भाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा दिया है कि सुपरलेटिव डिग्री वो शब्द होते हैं जिनके अंत में EST, बेस्ट और मोस्ट आता है। तो देखो EST, बेस्ट और मोस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, टेंशन खत्म। और इससे पहले अगर दी आता है, और आएगा ही, आता क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये बोलेगा दी। कैसे, दी बेस्ट, दी मोस्ट और दी स्मार्टेस्ट, तीनों ही दी हैं ये। अब अगली चीज, सर THE का मीनिंग क्या होता है, सर THE का मीनिंग क्या होता है। तो आप ये याद रखना सर कि THE का मीनिंग होता है, THE का मीनिंग होता है वही, THE का मीनिंग होता है उसी, और THE का मीनिंग होता है वो। पहली बात, रूल नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट या कॉन्सेप्ट नंबर 1, और कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सर मैं आज लाइव आ गई हूं, सर जी प्लीज़ नाम ले लो, मैं बीकानेर से हूं, समझ। अच्छा नाम नहीं लूँ मैं, आप नाम नहीं लूँ, नाम लूँगा मैं एक ही शर्त पर कि मेरे एक सवाल का जवाब दोगे आप, जो भी है, ठीक है ना। मैं एक सवाल का जवाब दोगे तो मैं आपका नाम लूँगा पक्का। तो पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो। चलो देखो पहले रूल समझो और फिर देखना आप, जो पहले जवाब देगा उसी का पहले नाम लूँगा, ठीक है। नाम नाम नाम,
अरे नाम तो हमारे भी नाम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दादा, नाम अपने कर्मों से होता है, कहाँ नाम किसी के लेने से कुछ नाम होते हैं। चलो देखो नाम में क्या रखा है, इधर देखो ज़रा, मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है और उसमें देखना लेट, LAT लेट, ठीक है ना, एवं सेम से पहले THE का यूज होता है। क्लियर है? लेट और सेम से पहले THE का यूज होता है, और जैसे ही मैं द लेट यूज करता हूं, जैसे ही द लेट लिखता हूं तो इसका मीनिंग, और जैसे ही मैं द सेम लिखता हूं तो इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं वो मैं लिख देता हूं। लेट मानी होता है स्वर्गीय, जैसे कोई चला जाए इस दुनिया में से निकल जाए, स्वर्गीय, और एक होता है वैसा ही, वैसा ही। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं दादा, आर यू रेडी? ठीक है, रेडी तो रहेंगे तुम यार, बस क्वेश्चन का जवाब दे दे, बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे देखो लेट महात्मा गांधी, MAHATMA, महात्मा गांधी, ओके, यूज टू स्पिन व्हील, सूत काता करते थे। वही स्वर्गीय महात्मा गांधी जी सूत काता करते थे, चरखा चलाया करते थे। और एक है यू हैव ऑल्सो फाउंड, तुम्हें भी मिल गया है, ये यू हैव ऑल्सो गॉट, तुम्हें भी मिल गया है, गॉट, ओके, डैश सेम बुक। चलो इन दोनों में बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा, खड़ाक से बता दो। अरे वाह, 1 सेकंड के अंदर ही इंटेलिजेंट हो गए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल यार, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। लो एक तो निकल ही गया, खतरनाक खिलाड़ी मेरा। अरे मेरे बंधु, आंसर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, क्या नाम है? रितिका शर्मा, रितिका शर्मा, क्या गजब खिलाड़ी है यार। ऊपर लिख रहा है कि लेट से पहले दा लगाना है, लेट से पहले दा लगाना है, लेकिन एक खिलाड़ी हैं हमारे रितिका शर्मा जी, उन्होंने ए लगा दिया, जो कि सर हम अलग काम करते हैं, हम वो काम नहीं करते जो दुनिया करती है, हम अलग ट्रेंड में चलते हैं सर। ये देखो सभी दा लगा रहे हैं, रितिका शर्मा ने ए लगाया है। तो रितिका शर्मा ने क्यों लगाया ए बताओ? क्योंकि अपना नाम लिखवाना चाहते थे। हाँ खतरनाक। तो देखो कि सर हम एक अलग हैं, बाकी का सब सेम है, सब सही करके आएंगे, हम फेल होके आएंगे। दोनों साइड दा आएगा दादा, क्या आएगा दोनों साइड? दा। अगली चीज, द पर्पज रूल, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, ये रूल बड़ा है और इसको हम कल पढ़ेंगे। देखो आज भी मैं बना के लाया था कल सारी चीज़ें कि आपको मैं कई सारी चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन आज मैंने आप लोगों को AN ही सिखाया, काफ़ी है। आज बहुत अच्छा पढ़ा दी, बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है आज A और N में भी। तो अपन है ना बाकी की चीज़ें कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो देखो सुशील मुकर जो है क्या कह रहे हैं सर, सबसे पहले हमन अनुस, ठीक है, अंशार किया, आंसर किया, अच्छा नहीं, जिन्होंने आंसर किए नाम लूंगा सर, बिल्कुल। ऋषिका, ठीक है, आपको नाम का बड़ा चस्का है ना, ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। और उम्मीद है कि आपका A और N 2 क्लासेज में कंप्लीट हो गया होगा। मतलब जनरल रूल्स और स्पेसिफिक रूल्स दोनों पढ़ा दिए। कल हम आर्टिकल दा को करेंगे, और कल हमारी क्लास में द आर्टिकल का मतलब बहुत झमाझम सेटअप चलेगा, मतलब मज़ा आएगा आपको इतना आनंद आएगा कि यार सर आर्टिकल द ऐसा मतलब यूज होता है सर, हमको पता ही नहीं था। इसमें कई ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स आपको मिलेंगी जो डिटेल्स आप लोगों ने कभी कहीं किसी जगह पर मतलब ऐसे इतना क्लियर शब्दों में नहीं सुनी होगी। हाँ पढ़ी होगी, फेस की होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप कई सारे लोग हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हो और बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो जो स्पेसिफिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का होगा। कल मिलेंगे, तो कल अपन मिलेंगे कितने बजे? शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।